नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रहस्यालोक में। आज हम एक ऐसे महान आत्मा के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस दुनिया में सबसे अलग और रहस्य भरी कहानी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी है, हम अपने प्यारे जुबीन गर्ग दादा की कुछ बातें बताने वाले हैं। जुबिन गर्ग की गुप्त कहानी, एक आत्मा जो संगीत में बसती है। भारत में असम के तेजपुर नाम के छोटे से शहर में 18 नवंबर 1972 को जन्मे जुबिन गर्ग बचपन से ही अलग थे। उनका परिवार संगीत से जुड़ा था। जुबिन गर्ग के पिता का नाम मोहिनी मोहन बोरठाकुर था, जो एक मजिस्ट्रेट, गीतकार और कवि थे। उनकी मां का नाम इली बोरठाकुर था, जो एक गायिका थीं। शायद यही कारण था कि संगीत जुबिन के जीवन में खून की तरह बहता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जुबिन के जीवन की शुरुआत संघर्ष, असुरक्षा और आत्मसंदेह से हुई थी। बचपन और संगीत की पहली चिंगारी। जुबिन बचपन में बहुत शर्मीले थे। स्कूल में वे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब गाने की बात आती तो उनकी आवाज सबको चौंका देती थी। उनके स्कूल के टीचर अक्सर कहते, इस बच्चे की आवाज में कुछ जादू है। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर पूर्वोत्तर भारत का संगीत सम्राट बनेगा। उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति केवल 8 साल की उम्र में दी थी। तब उन्होंने अपने पिता के साथ एक स्थानीय संगीत कार्यक्रम में गाना गाया था। यहीं से उन्हें संगीत के प्रति गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। फिल्मी दुनिया की पहली असफलता। युवा अवस्था में जुबिन का सपना सिर्फ गायक बनने तक सीमित नहीं था। उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया। 1992 में असमिया फिल्म अनामिका में उन्होंने अभिनय किया और गाने भी गाए। लेकिन फिल्म ज्यादा नहीं चली। लोग उनकी अभिनय प्रतिभा को उतना नहीं सराह पाए। यह जुबिन के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने सोचा कि शायद उनका रास्ता संगीत से ही होकर जाएगा। लेकिन तब भी असम के बाहर उन्हें पहचान नहीं मिल पा रही थी। संघर्ष, असफलता और टूटन का दौर। जुबिन के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब वे गहरे अवसाद, डिप्रेशन में चले गए। कहा जाता है कि एक समय वे पूरी तरह से संगीत छोड़ चुके थे। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, परिवार से दूरी थी और आत्मविश्वास टूट चुका था। वे गुवाहाटी के छोटे कार्यक्रमों में गाना गाकर गुजारा करते थे। लेकिन संगीत उनका सच्चा साथी था। जब भी वे टूटते तो अपनी गिटार उठाते और रात भर गाते रहते। यही संगीत उन्हें फिर से संभालता था। या अली, जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2006 में जुबिन गर्ग की जिंदगी में वो क्षण आया जिसने उन्हें पूरे भारत का स्टार बना दिया। महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर के लिए उन्होंने गाया या अली। इस गाने की आत्मा, दर्द और जुनून ने हर किसी को चौंका दिया। कहा जाता है कि जब जुबिन ने यह गीत रिकॉर्ड किया तो उन्होंने अपने जीवन के सारे दुख और संघर्ष उस आवाज में डाल दिए थे। शायद यही वजह थी कि या अली सिर्फ एक गाना नहीं रहा, वो एक एहसास बन गया। इस गीत के बाद जुबिन को बॉलीवुड में पहचान मिली, लेकिन उन्होंने असमिया संगीत को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा कहा, अगर मैंने अपनी मिट्टी को भूल गया तो मेरी आवाज भी मुझे छोड़ देगी। संगीत के पीछे का रहस्य। जुबिन का मानना है कि हर गीत में आत्मा होती है। वे किसी भी गाने को रिकॉर्ड करने से पहले उसका अर्थ समझते हैं, कहानी महसूस करते हैं और तभी गाते हैं। उनके करीबी बताते हैं कि जुबिन कई बार रात के 2-3 बजे तक एक ही लाइन को बार बार गाते हैं ताकि वह दिल से निकलने वाली आवाज लगे। यही उनका सबसे बड़ा रहस्य है, वे गाते नहीं, जीते हैं। आध्यात्मिक जुड़ाव। कम लोग जानते हैं कि जुबिन गर्ग ध्यान, मेडिटेशन और प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखते हैं। जब भी उन्हें मानसिक थकान महसूस होती है
वे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जाकर घंटों बैठते हैं। वे कहते हैं, संगीत ब्रह्मांड की भाषा है। जब मैं गाता हूं तो खुद को ब्रह्मांड से जुड़ा महसूस करता हूं। असम के प्रति प्रेम। हालांकि जुबिन ने बॉलीवुड में नाम कमाया, लेकिन उन्होंने असमिया फिल्म और संगीत उद्योग को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने असमिया फिल्मों जैसे मिशन चाइना, रत्नाकर और विलन और कंचनजंगा में न केवल गाया बल्कि निर्देशन और अभिनय भी किया। वे असम के युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी संस्कृति पर गर्व करें और स्थानीय भाषा में भी विश्वस्तरीय कला बना सकते हैं। उनकी निजी जिंदगी का रहस्य। जुबिन अपनी निजी जिंदगी को बहुत छिपाकर रखते हैं। मीडिया में शायद ही कभी वे निजी बातों पर चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि उनकी जिंदगी में कुछ गहरे घाव हैं जिन्हें वे संगीत में बदल देते हैं। कई बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि वे अतीत के कुछ पन्नों को कभी नहीं खोलना चाहते। यही उनका रहस्य है। वे अपने दर्द को गीतों में ढाल देते हैं ताकि दूसरों को सुकून मिल सके। समाज सेवा और मानवता। जुबिन सिर्फ गायक ही नहीं, एक संवेदनशील इंसान भी हैं। वे अक्सर असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करते हैं, शिक्षा और पर्यावरण के लिए अभियान चलाते हैं। उन्होंने अर्थ सॉन्ग्स नाम से एक पहल शुरू की जिसमें प्रकृति संरक्षण पर आधारित गीत गाए। उनका मानना है कि कलाकार की आवाज समाज की आवाज होनी चाहिए। आज के जुबिन गर्ग। आज जुबिन गर्ग सिर्फ असम या भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 40 से अधिक भाषाओं में गाया है और उनके लाखों प्रशंसक हैं। लेकिन फिर भी वे खुद को एक साधारण संगीत प्रेमी कहते हैं। उनका कहना है, मुझे शोहरत नहीं चाहिए। मुझे वो एहसास चाहिए जब कोई कहे, आपका गाना सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया, वही असली इनाम है। निष्कर्ष। जुबिन का रहस्य। जुबिन गर्ग की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी असफलताएं आएं, अगर दिल में सच्चा जुनून और आत्मा में कला बसती हो तो मंजिल खुद रास्ता बनाती है। उनका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उन्होंने कभी संगीत को पैसे या प्रसिद्धि के लिए नहीं अपनाया। उन्होंने इसे अपनी आत्मा का विस्तार माना। वो हर गीत में अपना दिल छोड़ देते हैं और शायद यही कारण है कि उनके गानों में वह जादू महसूस होता है जो किसी और में नहीं। जुबिन गर्ग की कहानी यह बताती है कि जो इंसान अपनी आत्मा को सुनना सीख जाता है वही सच्चा कलाकार बनता है। वे एक महान आत्मा और गरीब लोगों के मसीहा बन चुके थे। ऐसे महान इंसान की इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, मगर बड़ी दुख की बात है अब वे महान इंसान इस दुनिया में नहीं रहे। 19 सितंबर 2025 को उन्होंने इस दुनिया से अंतिम विदा ली। जुबिन गर्ग की मृत्यु और उनके जाने के बाद की चौंका देने वाली कहानी जानने के लिए मेरी अगली वीडियोस का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब